हाथ खोल लीजिए। श्री माता जी, ये राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक कन्या विद्यालय, विद्यालयों के बाहर लिखा राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जो गलत है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक कन्या विद्यालय, जैकबपुरा, गुरुग्राम की नवम कक्षा की कन्याएं। हम आप सभी कन्याओं को, इन छात्राओं को हार्दिक प्रणाम करते हैं गुरुग्राम के सहयोग ध्यान केंद्र की तरफ से, जो आपके शीतला कॉलोनी में स्थित है। एक विद्यालय हमने गोद लिया हुआ है, सुक्राली का राजकीय विद्यालय। वहाँ पर माता का फोटो लगा है और सारे बच्चे ध्यान करते हैं। आप जब भी जा सकते हैं वहाँ पर सुक्राली में, हनुमान मंदिर के बाजू में, वहाँ जा करके आप मेडिटेशन कर सकते हैं। साइटों का पता दिया हुआ है, कार्ड्स मिलेंगे उन पर साइटों के पते दिए हुए हैं। सहयोग मेडिटेशन की किसी भी साइट पे आप जाइए, आपको 50 साल तो सुनने में लगेगा जो माता ने बताया है। वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, बाइबल, कुरान। ईश्वर के बारे में किन धर्म ग्रंथों में साफ साफ लिखा हुआ है? वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, बाइबल, कुरान। कुरान और बाइबल में कुछ चीज़ें उन्होंने ऐसी डाल दी हैं जिससे कि पैगंबर ने जो निर्देश दिए थे उसमें भ्रांति पैदा हो गई है। जब पैगंबर आए तब उनको मानव ने पहचाना नहीं। सुबह से शाम तक शैतान उनको मारने के षड्यंत्र रचता रहा और शैतान बोला कि ये पता नहीं अरबी भाषा में कुछ और ही बातें करता रहता है, इसको अल्लाह ताला के संदेश कहाँ से मिल गए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनको गुफा में ले जाकर ये बताया कि अल्लाह ताला ने आपको पवित्र संदेश के लिए चुन लिया है, और तब उनके अंदर से कुंडली जागरण हुआ और तब वो दिव्य हो गए, पैगंबर बन गए। और पैगंबर वो जो पैगाम लेकर आए। तो मोहम्मद साहब का जो पैगाम था, उसके बाद क्या हुआ, उनके साथ में 5 बंदे आए थे। कौन कौन? मोहम्मद साहब, हजरत अली, फ़ातिमा, इमाम हसन और इमाम हुसैन। अब पंगा क्या हुआ कि वो सारे के सारे बंदे मार दिए गए। मोहम्मद साहब को भी जहर दे के मार दिया, फ़ातिमा को मार दिया, हसन हुसैन को मार दिया। ये मारने का जो चक्कर है इस्लाम में, पता नहीं कहाँ से आया, क्योंकि सऊदी अरब में उनका अवतार आया और वहाँ पे सारे के सारे जाहिल लोग रहते थे और वहीं से फिर सारा सिलसिला मारने का शुरू हुआ। तो जो शुरू में जो बंदे थे 2 भागों में डिवाइड हुए। पहले वो नबी को मानते थे, नबी के जाने के बाद शिया और सुन्नी बन गए। शिया वो जो इनको हज़रत अली को मानते हैं, फ़ातिमा को मानते हैं, हसन हुसैन को, सबको और सुन्नी वो जो केवल नबी को मानते हैं। कुरान उनके ऊपर नाजिल हुई, हम तो केवल नबी को मानते हैं, इसके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। अगर कोई पैगंबर नहीं आएगा तो अब धरती पर हिसाब कौन करेगा? अब ये कन्याएं जा रही हैं, सभी इनको तो मार के खा जाएंगे। ये बचाने के लिए किसके पास जाएंगी? हॉस्पिटल में जाएंगी, वहाँ पे इनकी हत्या हो जाएगी, इनके लीवर किडनी निकाल लेंगे, इनका खून निकाल लेंगे, नई बीमारियाँ डाल देंगे और डॉक्टर्स इनको बंदी बना लेंगे कि आओ हमारे यहाँ ही दवा लो, हैं ये इंजेक्शन लगा दिया, वो इंजेक्शन लगा दिया, तड़पते रहो। राइट सर। दूसरी बात, अगर देवालय में गए तो वहाँ पे पुजारी जी को टीका लगा देंगे, ऐसा प्रसाद खिला देंगे, आपको बेहोश कर देंगे, आपका शोषण कर लेंगे, फिर लीवर किडनी निकाल लेंगे। तो देवालय गए तो वहाँ पर भी नुकसान। विद्यालय में ठीक है, गनीमत है कि ओपन है सारा कुछ, बट हरकतें तो यहाँ पर भी होती रहती हैं। कन्याओं को बड़ा सुरक्षित रहना होगा। और ये फ़ोटो जिनको मिल गई, फिर इसको कहने की देर है, फिर कोई दुष्ट आत्मा आपके ऊपर हाथ नहीं उठा सकती। अगर आपने मेडिटेशन सुबह शाम कर लिया और इस शक्ति को जगा लिया। शक्ति जागेगी कैसे? सिंपल हाथ खोल करके माता से बोलिए, माता हमें शक्ति दो, हमारे संताप, हमारे दुख दर्द, हमारी तकलीफ़ें दूर करो। 5 मिनट में आपकी सारी तकलीफ़ें खींच लेगी और आपको चौथी अवस्था में लेके जाएगी। चौथी अवस्था कौन सी? 3 अवस्थाएँ चेतना की आपको पहले से प्राप्त हैं। वो 3 अवस्थाएँ कौन सी? जागृत, स्वप्न और सुषुप्त। एक तो हम जाग रहे हैं, एक हम सपना देख रहे हैं और एक हम सो रहे हैं। तो चेतना की 3 अवस्थाएं आपको अभी प्राप्त हैं। अब एक अवस्था आपको और प्राप्त होनी है जो आत्मा की जागृति के उपरांत प्राप्त होगी, और वो अवस्था कौन सी है? तुरीय अवस्था। जब आपका ये तीसरा नेत्र खुल जाएगा, और तीसरा नेत्र खुलने के बाद आपको क्या प्राप्त होगा? आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। क्या प्राप्त होगा? उसके बाद आप देख सकेंगे कि ये सामने जो बंदा खड़ा है शैतान है या परमात्मा का आदमी है, ये दुष्ट आत्मा है, पवित्र आत्मा है। आप बंदे को देख करके आपका एक्सरे उसके हाथ पे आ जाएगा। आप वाइब्रेशन से पता लगा लेंगे ये कपड़ा खरीदना है नहीं। आप बाज़ार गए, आपकी जेब में 100 रुपया, माँ ने कहा ये चीज़ें लेके आनी है, आप गए, आप इधर से उधर हाँटते फिर रहे हो, आपको चीज़ नहीं मिल रही। आपने फ़ोटो से कहा माँ प्लीज़ मेरे को ये वस्तुएँ खरीदने को बोला, पैसे मेरे पास 100 हैं, इतने 100 रुपये में मेरे को घर पे ये सामान लेके जाना है, चाहे उसमें आलू टमाटर प्याज हो, भिंडी हो, जो भी हो। ओके, अब साहब पहले तो सब्जी छांटो, उसकी क्वालिटी ठीक होनी चाहिए, मात्रा ठीक होनी चाहिए और उचित दाम पर आपको वस्तु मिलनी चाहिए। आपने पहली दुकान से सौदा ले लिया और वहाँ पर ही उसने आपको 80 रुपये किलो भिंडी दे दी, आप उठा के ले आए बिना देखे, आओ नताओ फटाफट, हाँ भाई तोल दे मेरे को, आधा किलो भिंडी तोल दे।
ओके, 1 किलो भिंडी तोल दे। अब उसमें गली सड़ी भिंडियाँ डाल दी, अब आपने रसोई में जाके रखी और बोला ये लो भिंडी, ओके, ये कहाँ से उठा के लाई है, वापस करके आ, तो वापस तो लेगा नहीं। तो कहने का मतलब एट एवरी स्टेप यू हैव टू बी वाइज, यू हैव टू बी इंटेलिजेंट एंड यू हैव टू बी कॉशियस एंड केयरफुल एंड अलर्ट। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जैसे ही अभी देखा, मोबाइल लिए खड़ी हैं, चाट पटूरे खा रही हैं, ट्रैफिक जा रहा है, कौन उनके बाजू से निकल रहा है कोई मतलब नहीं है। शराब के अड्डे के बाजू से ऐसे गैले की तरफ जा रही हैं, 2-2 कन्याएं, 3-3 कन्याएं इधर से उधर, उन्हें पता नहीं स्कूटर वाला बिठा देगा, कार वाला मार देगा, कोई उठा ले जाएगा, कोई मतलब नहीं, पता नहीं कौन सी बेहोशी की दवा खा रखी है। विद्यालय से बाहर निकलने के साथ ही फ़ोटो जेब में होनी चाहिए। फ़ोटो आपके पास में होनी चाहिए, खो मत देना, फेंक मत देना, फाड़ मत देना। बहुत सारे चमत्कार होके चुके हैं। ये फ़ोटो जो है इतना कीमती है कि हम इसकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। हॉस्पिटल में जहाँ पर लाशें पड़ी हुई थी वहीं पर हम पड़े हुए थे 12 दिन कोरोना काल में। तब माता स्वर्ग से आई, नीचे बेड के पास खड़ी हो गई, आकर के प्रकट होती है, ओके। और सारे के सारे टेस्ट ओके हो गए, हमने डॉक्टर्स बोला हमें कोई तकलीफ़ नहीं है, ज़बरदस्ती सर्टिफिकेट भी नहीं दिया। तो आप लोग कृपा करके सही ढंग से मेडिटेशन कर लो, ताकि माता पिता भी सुखी, विद्यालय सुखी और आप भी सुखी। आपको कोई पैसे नहीं देने, सिर्फ इसको देखना है 5 मिनट। और ये शक्ति किसी को ट्रांसफ़र नहीं करनी, क्योंकि इस शक्ति के नियम भी हैं, ऑन ऑफ के नियम हैं, कवच के नियम हैं, वो फिर आपको साइट पे सिखाएंगे। आप कोई सा भी मेडिटेशन सेंटर अटेंड करें, यहाँ पे बहुत सारे सेंटर्स हैं, शीतला कॉलोनी में मेन सेंटर है, ओके। कोई पैसे नहीं लेता, एक बार सीख लोगे तो फिर आप दुनिया को भी बता सकते हो। यहाँ पे विद्यालय में तो संक्षेप में 1 पीरियड मिलता है, तो हम उसमें जितना बता सकते हैं अधिकतम वो बताएंगे। दोनों हाथ खोलिए और आप फ़ोटो से कहिए, श्री माता जी आप कौन हैं? हम आपको नहीं जानते। क्या आप सचमुच में आदिशक्ति हैं? हम ये कैसे यकीन करें कि आप आदिशक्ति हैं? अगर आप सचमुच में आदिशक्ति हैं, तो अपनी शक्ति का एहसास हमें कराओ, हमारी सारी तकलीफ़ें मिटाओ, हमारी पढ़ाई की मुश्किलें हल करो, हमारी चेतना को पवित्र करो, हमारे चित्त को एकाग्र करो, उसे पवित्र करो, और हमें तन मन धन से पूरी तरह से संपन्न बना दो, हमारे रोग शोक मिटा दो, शुद्ध विद्या और ज्ञान दो, और हमें प्रसन्नता दो, ताकि जीवन धन्य हो जाए। ठीक है साहब, ये प्रार्थनाएं आपने कर ली। आप पैसे भी मांग सकते हो, पैसे माता अपने आप दे देगी, ओके। बट कई बार क्या है, माता तमाशे करती है झोली भर देती है, फिर खाली भी कर देती है, क्योंकि ये पहले शक्ति छोड़ेगी। जो आप बोलोगे सब देगी, इसके बाद सब कुछ है, जो बोलोगे करेगी आपके लिए, जो मांगोगे उससे पहले ही हाजिर, सब कुछ, तन मन धन सब कुछ देगी। फिर उसके बाद फिर ये तो पास कर लेगी सारी परीक्षा, फिर आपकी परीक्षा लेगी कि आप कितना ध्यान कर रहे हो, आलस्य कर रहे हो, क्या कर रहे हो। उसी में फिर शक्तियाँ आपके हाथ से छूट जाएंगी, शक्तियाँ मिल जाएंगी। फिर आपने कहा उसके पेट में दर्द हो जाए, उसकी टांग टूट जाए, उसकी बकरी मर जाए, उसकी साइकिल टूट जाए, ऐसे भाव अगर आए मन में तो फिर ये शक्ति काम नहीं करेगी। पहले आपको हृदय पे हाथ रख के कह रहा है, माँ मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, बोलो माँ मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मेरे हृदय में किसी के प्रति कोई नफरत नहीं, मैंने कोई पाप नहीं किया। ठीक है साहब। इसके बाद इस राइट हैंड को माथे पे रखिए, माथे को हल्का दबाइए और यहाँ पे बोलेंगे, माँ मैंने सबको हृदय से क्षमा कर दिया, जिसने भी मुझे सताया है या दुखी किया है, मेरा अहित किया है, मेरे साथ छल किया है, मैंने उसे क्षमा कर दिया, और मैंने अपने गुरुजनों को भी क्षमा कर दिया, क्योंकि वो मुझे मेरे हित के लिए डांट रहे हैं। मैंने सबको हृदय से क्षमा कर दिया, जिसने जो किया उसे ईश्वर देखेगा, बरोबर। तो ये आगे चक्र क्लियर। अब इसके बाद इस राइट हैंड को बैक आज्ञा पे रखिए, आकाश की तरफ देखिए, गर्दन पीछे, और यहाँ पे कहेंगे, हे परमात्मा, हे अल्लाह ताला, अगर हमने आपकी शान के खिलाफ जाने अनजाने में कोई गलती की हो, या हमने किसी का अहित कर दिया हो, किसी के साथ छल किया हो, तो आप कृपया हमें क्षमा कर दीजिए,
और हमारे जीवन की रक्षा कीजिए। हमें मृत्यु नहीं चाहिए, हमें मोक्ष दीजिए। कुरान में इस्लामिक शब्दावली में मोक्ष का मतलब है निजात। हमें निजात दीजिए, हमारे कर्मों को पवित्र कर दीजिए ताकि जीवन धन्य हो जाए। अब इसके बाद राइट हैंड को सिर के तालु भाग पे रखेंगे। ये आपका तीसरा नेत्र है, 10वां द्वार। इसमें से आत्मा देवलोक में जाएगी जीते जी। अब इसको माथे को झुका के राइट हैंड को, हथेली को यहाँ पे रखिए और ऐसे आंखें बंद करके ऐसे देखिए, ऐसे गोल गोल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज ऐसे इस हथेली को दबा के ऐसे ऐसे घुमाइए और यहाँ पे आपको विनती करनी है, माँ हमारे मोक्ष के द्वार को खोल दीजिए और हमारी आत्म ज्योति को प्रज्वलित कर दीजिए। हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ दीजिए। इस काया के बंधनों से मुक्त कर दीजिए। ठीक है सर, ऐसे करके आप धीरे धीरे, अब आपका दूसरा जन्म हो गया और आप एक जन्म आपको अपनी माँ ने दिया, तब ये कन्याएं शारीरिक जन्म से बेटी अथवा लड़की अथवा कन्या कहलाई। अब ये जो आत्मा का जन्म हो गया, तब ये कन्याएं क्या बन गई? आत्मजा। ये कन्याएं क्या बन गई? ये शब्द नोट कर लेना। आत्मजा का अभिप्राय आत्मा से उत्पन्न हुई कन्या। आत्मा जमा ज, आत्मा से जन्मी आत्मजा। आत्मज मीन्स आत्मा से जन्मा बालक और आत्मजा उसका विलोम, आत्मा से जन्मी कन्या। अब ये कन्याएं क्या बन गई? आत्मजा। अब देखिए सिर के तालु भाग पे ऐसे हाथ घुमा के देखिए, सिर में से कोई ठंडी हवा आ रही है क्या? यहाँ से देखिए, बालों से 2 इंच ऊपर, सिर में से गर्म या ठंडी हवा आ रही होगी? ठंडी आ गई। कितने लोगों को ठंडी हवा आई? हाथ ऊपर करें, दोनों हाथ ऊपर करें। ओके, अब दूसरे हाथ से चेक कर लीजिए, आ रही है? यानी कि आपका तीसरा नेत्र खुल गया। अभी नहीं आ रही है, थोड़ी देर में आ जाएगी, क्योंकि आपका चित्त केंद्रित नहीं है। आप फोटो की तरफ देख लीजिए, बिंदी की तरफ, अभी आ जाएगी। अब ये बोलिए, माँ हमें दिव्य दृष्टि दीजिए, हमें दिव्य शक्ति दीजिए और हमारे पिछले जन्मों के, जन्म के सारे पाप धो दीजिए। हमारी स्लेट को साफ कर दीजिए ताकि हम पवित्र हो जाएं। अब दोनों हाथ खोल के देखिए, आपके हाथों की उंगलियों पर ठंडी ठंडी पवित्र तरंगें आना शुरू हो गई हैं। आत्म ज्योति आपकी प्रज्वलित हो गई है। देखिए, अब जो चक्र आपके साफ हैं उनमें चैतन्य आ रहा है और जो चक्र साफ नहीं है उनमें चैतन्य नहीं आ रहा है। चक्र कौन कौन से हैं साहब? ये मूलाधार पृथ्वी, स्वादिष्ठान अग्नि, नाभि चक्र पे जल तत्व, अनज चक्र पे वायु, विशुद्ध चक्र पे आकाश, आगे चक्र पे प्रकाश और 7वें चक्र पे देवलोक यानी जन्नत।